हेलो साथियों, नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर। मैं एनसीईआरटी बुक में दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। पहला क्वेश्चन, कौन एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 339, पेज नंबर 398, पेज नंबर 399 और पेज नंबर 405 में है। ये हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक है। आप वीडियो देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक में आसानी से आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 339 में यहाँ जानकारी दी गई है एरोमेटिक यौगिक, और यहाँ जानकारी दी गई है, बताया गया है। पेज नंबर 398 में यहाँ जानकारी दी गई है, एरोमेटिकता बताया गया है। पेज नंबर 399 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल बताया गया है। पेज नंबर 405 में यहाँ 13.12 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए कौन सा सही है? इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 400 में है। पेज नंबर 400 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ हैलोजिनेशन द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है। इसमें सही उत्तर करेक्ट ऑप्शन को बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 417 में है। पेज नंबर 417 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट और यहाँ स्टेटमेंट सेकंड का आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है और सही उत्तर करेक्ट ऑप्शन को बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 353 में है। पेज नंबर 353 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, बहुलक पॉलीमर के लिए क्या सही नहीं है? इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 442, पेज नंबर 443 में है। पेज नंबर 442 में यहाँ जानकारी दी गई है, प्रत्यास्थ बहुलक बताया गया है। पेज नंबर 443 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ प्रत्यास्थ बहुलक इलास्टिक पॉलीमर के बारे में बताया गया है। यहाँ रे से फाइबर के बारे में बताया गया है। यहाँ ताप सुघट्य थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बारे में बताया गया है। यहाँ ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन मिलान मैच करने का है। इसमें सही उत्तर करेक्ट आंसर को बताना है। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 382, पेज नंबर 383 में है। पेज नंबर 382 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ साइनोहाइड्रिन बताया गया है। पेज नंबर 383 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ जानकारी दी गई है और यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ एसिटल बताया गया है, यहाँ जानकारी दी गई है। इस रिएक्शन में जब H2NZ में Z की जगह R होगा तो प्रतिस्थापित एमीन सिफ क्षारक सिफ बेस का निर्माण होगा बताया गया है, और जब Z की जगह OH होगा तो ऑक्सिन का निर्माण होगा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है और सही उत्तर करेक्ट ऑप्शन को बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 380 में है। पेज नंबर 380 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ एल्डिहाइड एवं कीटोन में द्विध्रुव आकर्षण डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इस रिएक्शन में Y को बताना है कि Y क्या होगा। इसका आंसर फर्स्ट होगा।
ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 392 में है। पेज नंबर 392 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ बिल्कुल वही रिएक्शन बताया गया है। ये वाई होगा, यही वाई होगा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम के लिए गलत इनकरेक्ट को बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 441 में है। पेज नंबर 441 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ एंजाइम के बारे में बताया गया है। यहाँ एंजाइम की क्रियाविधि मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन मिलान मैच करने का है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये सभी 12th NCERT पार्ट 2 में हैं। ऑप्शन ए एंटाएसिड पेज नंबर 466 में है। ऑप्शन बी एंटीहिस्टामीन पेज नंबर 466 में है। ऑप्शन सी एनाल्जेसिक पेज नंबर 468 में है। ऑप्शन डी एंटी माइक्रोबियल पेज नंबर 469 में है। पेज नंबर 466 में यहाँ जानकारी दी गई है और यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ प्रतिअम्ल एंटाएसिड सिमेटिडीन बताया गया है। यहाँ एंटीहिस्टामीन सेल्डेन बताया गया है। पेज नंबर 468 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ एनाल्जेसिक मॉर्फिन बताया गया है। पेज नंबर 469 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ प्रतिजैविक एंटीबायोटिक सैल्वर्सैन बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें कैल्डाल विधि कैल्डाल मेथड के बारे में बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 365 पेज नंबर 366 में है। पेज नंबर 365 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ कैल्डाल विधि कैल्डाल मेथड के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 366 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ नाइट्रोजन युक्त नाइट्रो तथा एजो समूह और वलय में उपस्थित नाइट्रोजन पिरिडीन में कैल्डाल विधि कैल्डाल मेथड लागू नहीं होती बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कायरलता के बारे में गलत कथन इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 320 में है। पेज नंबर 322 में है। पेज नंबर 323 में है और पेज नंबर 321 में है। पेज नंबर 320 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ कायरलता के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 322 में यहाँ जानकारी दी गई है, बताया गया है। यहाँ रेशमिक मिश्रण डीएल विन्यास बताया गया है। पेज नंबर 323 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ बताया गया है। यहाँ रेशमिक मिश्रण 50:50 अनुपात में प्राप्त होता है बताया गया है। यहाँ SN2 रिएक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ SN1 रिएक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ SN1 रिएक्शन में रेशमिक मिश्रण का प्लस विन्यास और माइनस विन्यास बताया गया है। पेज नंबर 321 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ NN ट्यूमर के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है और सही उत्तर करेक्ट ऑप्शन को बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 354 में है। पेज नंबर 354 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ ल्यूकास परीक्षण ल्यूकास रिएजेंट के बारे में बताया गया है। मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है।
जिससे आप जान सकें कि NCERT बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन NCERT बुक से आ रहे हैं। इसलिए NCERT बुक को अच्छे से बार बार पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी नीट एस्पिरेंट्स को वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे सबका भला हो, सबका हित हो। अगला क्वेश्चन, इस रिएक्शन में बनने वाला उत्पाद प्रोडक्ट बताना है। इसका आंसर 4th होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 409, पेज नंबर 417, पेज नंबर 422 में है। पेज नंबर 409 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ नाइट्राइल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा होने वाला अपचयन रिडक्शन को बताया गया है। पेज नंबर 417 में यहाँ जानकारी दी गई है, बताया गया है। यहाँ रिएक्शन का सेकंड पार्ट और यहाँ रिएक्शन का थर्ड पार्ट बताया गया है। यहाँ सेकंड पार्ट और यहाँ थर्ड पार्ट बताया गया है। पेज नंबर 422 में यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्रॉस एल्डोल संघनन का है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 387 में है। पेज नंबर 387 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ क्रॉस एल्डोल संघनन बताया गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओजोनी अपघटन ओजोनोलाइसिस का है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 391 में है। पेज नंबर 391 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ ओजोनी अपघटन ओजोनोलाइसिस के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें IUPAC नेम बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 343, पेज नंबर 345 और पेज नंबर 369 में है। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 333 और पेज नंबर 343 में है। पेज नंबर 343 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का नामकरण नामनक्लेचर बताया गया है। पेज नंबर 345 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ एल्कोहल का नामनक्लेचर बताया गया है और यहाँ उसी तरह का एग्जाम्पल बताया गया है जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, जानकारी दी गई है। पेज नंबर 333 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ 10.2 में उसी तरह का क्वेश्चन बताया गया है। पेज नंबर 343 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ क्वेश्चन जैसा एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें सल्फर के ऑक्साइड द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में बताना है और सही उत्तर करेक्ट ऑप्शन को बताना है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 407 में है। पेज नंबर 407 में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ सल्फर के ऑक्साइड बताया गया है और यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ कणकीय द्रव्य, यहाँ ओजोन, यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड बताया गया है। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी नीट एस्पिरेंट्स को वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे सबका भला हो, सबका हित हो। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।